मित्रों, आज हम बात करेंगे बीएनएस की धारा 342 के ऊपर। इसमें इसका डिफिनेशन परिभाषा कहता है कि धारा 338 में वर्णित दस्तावेजों के अभिप्रमाणीकरण के उपयोग में लाने जाने वाले अभिलक्षण, यानी धारा 338 में जो वर्णन किया गया है, जो बताया गया है कि कौन कौन अपराध में 338 के अंदर आता है और कोई व्यक्ति उसको अभिप्रमाणित करने के लिए किसी भी मटेरियल जो डिवाइस है, यानी जो यंत्र है, जैसे मुहर होगा या जो भी उससे संबंधित उस टाइप का सामान होगा या चिन्ह होगा जो फॉर्जरी या कूटकृति बनाने के काम आए, या कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ जो है कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ। कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ का मतलब हो गया कि नकली बनाया हुआ, कूट किया हुआ, यानी फॉर्जरी करके कोई पदार्थ बनाया हुआ है और कब्जे में रखता है तो 342 के अधीन दोषी होगा। तो इसमें है कि जब यह दोष करेगा यानी दोषी होगा और इसमें अपराध में दोषी पाया जाएगा तो इसको सज़ा जो होगा आजीवन कारावास, जो फाइन होगा और फाइन के साथ होगा तो 7 वर्ष तक हो सकेगा। और यह अपराध जो है नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है। इसमें आपको ये भी बता दें कि पहले ये आईपीसी की धारा 475 में वर्णित था, जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 342 के सब सेक्शन 1 में वर्णित। इसके बाद हम बात करेंगे इसका सब सेक्शन 2 यानी धारा 342 के जो दूसरा सब सेक्शन है। सब सेक्शन का मतलब तो आप जान ही रहे हैं, उस पर बात करेंगे। उसमें कहता है कि यदि कोई इस तरह का फॉर्जरी करता है, करने का डॉक्यूमेंट्स, डिवाइस या जो भी मटेरियल हो जिससे फॉर्जरी किया जा सकता है अभिप्रमाणीकरण करने के लिए, जैसे डिवाइस हो गया, मुहर हो गया या जो भी उससे संबंधित जाली टाइप का जो पेपर होगा, उसको यदि वो रखता है और धारा 338 में जो वर्णित दस्तावेज है उसके अलावा उसे अभिप्रमाणित या उसमें त्रुटि करने के लिए डिवाइस सामान का यूज करता है, अपने कब्जे में रखता है, तो वह इस सब सेक्शन 2 के तहत दोषी होगा। और आपको यह बता दें कि यह आईपीसी की धारा 476 में पहले वर्णित था, अब यह आपको 342 की धारा सब सेक्शन 2 में वर्णित है। और यह जो अपराध है नॉन कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है। तो यह हुई आज 342 सेक्शन पर। इसमें 2 सब सेक्शन में इसको बांटा हुआ है। सब सेक्शन 1 में हुआ कि 338 में जो वर्णित दस्तावेज है और उसको अभी प्रमाणित या उसमें जो भी हेरफेर करने का जो सामान रखेगा, डिवाइस रखेगा, मुहर हो या उससे मिलता जुलता जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान हो, तो 342 सब सेक्शन फर्स्ट में पनिशेबल होगा। और 338 में जो वर्णित है दस्तावेज, उससे भिन्न दूसरे टाइप का जो दस्तावेज वगैरह का जो वह अभी प्रमाणित या जो भी उससे नकली फॉर्जरी करने का जो डिवाइस या उपकरण रखेगा तो सब सेक्शन 2 में वर्णित होगा और सज़ा भी आपको बता ही दिया गया है। तो मित्रों, यह हुई आज 342 पर चर्चा। फिर हम अगले एपिसोड में 343 पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने 341, 340 वगैरह पर चर्चा किया है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपको अच्छा लगता है तो आप कृपया इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि
मुझे भी प्रोत्साहन मिले और आपके मित्र जो हैं, जो इस समझने के लिए या जिनको अभी ज़रूरत है समझने के लिए, खास करके वैसे स्टूडेंट जो अभी पढ़ने में आ रहे हैं, काम अभी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा उपयोगी है, या जो जानकारी रखना चाहते हैं। हमारे मित्र जो एडवोकेट हैं वो तो जानते ही हैं इस नियम को, इसलिए हम समझते हैं कि उनको कम ज़रूरी है। लेकिन जो अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ने की कोशिश में हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, उनके लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। फिर अगले एपिसोड में हम मिलते हैं। धन्यवाद।